जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग बीपीएससी में बिहार विशेष से पूछा हुआ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अगर आपको बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करना है तो बिहार विशेष से संबंधित जो जीके है आपको उसका अच्छे से तैयारी करना होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको बीपीएससी का पीटी क्लियर करना है तो आपको 3 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करना होगा। पहला है हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा है वो करंट अफेयर, तीसरा आपको बिहार विशेष का जो जीके है उसको बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि आपको बीपीएससी में इन तीनों को मिलाकर लगभग आधा क्वेश्चन पूछता है। हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का उसको करवा चुके हैं। करंट अफेयर के लिए हम लोग डेली 15 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं और उसके बाद आपको साप्ताहिक रूप से इसका रिवीजन और मंथली रूप से इसका रिवीजन कराया जाता है। और हम लोग आज से बिहार स्पेशल का जो भी जीके है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ आपको बीपीएससी में उसका हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर बीपीएससी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको भी करवाया जाता है और रिवीजन भी करवाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। तो जो बिहार के लोग थे वो नमक कर के साथ साथ वो चौकीदारी कर का विरोध कर रहे थे, चौकीदारी कर का, ठीक है। तो यह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सारण जिले से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है। तो बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत है 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। किस जिले से हुआ था? तो सारण जिले से हुआ था। नमक सत्याग्रह को गांधी जी ने किया था, ठीक है। गांधी जी ने इस सत्याग्रह को 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक किया था, ठीक है, 1930। बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार का विरोध करने के लिए चौकीदारी कर का विरोध किया था। तो बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के दौरान और सा कौन सा कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो वह राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो श्री कृष्ण सिंह की सरकार है वो 1938 में इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार गठन किया गया था, लेकिन फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित जो सरकार है वो कब इस्तीफा दिया था? तो फरवरी 1938 में दिया था। इस सरकार का गठन कब किया गया था? जो इस सरकार का गठन है 20 जुलाई 1937 को किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिहार में 1937 में गठित जो सरकार था उसका नेतृत्व किसने किया था? जो उसका नेतृत्व है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो जो चंपारण सत्याग्रह के समय जो गांधी जी का जान है वह बत्तख मियाँ ने बचाया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बत्तख मियाँ जो कि अंग्रेज नील बगान अधिकारी के रसोइया थे, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान खाद्य विषक्ता द्वारा गांधी जी की हत्या के प्रयास में उनकी जान बचाई थी। बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था तथा यातनाएं दी गई। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों के जो नेता बने थे वो स्वामी विद्यानंद थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को किया गया था गांधी जी के द्वारा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किया गया, जिसे बिहार में बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक इत्यादि द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के जो बिहार में नेता कौन थे? तो बृज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो हमको बताना कि जो स्वराज दल का जो स्थापना बिहार में किसने किया था? जो बिहार में स्वराज दल की जो स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्वराज दल का जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1923 को किया गया था। और जो स्वराज दल के संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज दल का स्थापना कब किया गया था? जो स्वराज दल का जो स्थापना है 1 जनवरी 1923 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद तथा सचिव अब्दुल बारी थे, ठीक है। जो बिहार में स्वराज दल का जो गठन किया गया था श्री कृष्ण सिंह द्वारा, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे, ठीक है। और सचिव जो उसके थे प्रथम सचिव वो अब्दुल बारी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जब बिहार के जो प्रथम राज्यपाल हैं वो स्वतंत्रता से पहले थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो स्वतंत्रता के बाद जो बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे वो जयराम दास दौलत राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेम्युनिसेंस के लेखक कौन थे? तो जो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेम्युनिसेंस के जो लेखक थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में किया था, ठीक है। तो इस पुस्तक का रचना किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब किया था? तो 1949 में किया था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं गांधी जी के देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो जो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है वो पादरी का हवेली है, या पटना में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रोमन कैथोलिकों ने प्रथम बार 1713 में पटना में एक गिरजाघर की स्थापना किया था। तो पटना में गिरजाघर की पहली बार स्थापना कब किया गया? तो वो 1713 ईस्वी में किया गया था। उसका क्या नाम है? तो पादरी की हवेली उसका नाम है, जिसे वर्तमान में पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गंत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो जो अशोक कुमार का जो जन्म है वो बिहार के भागलपुर में हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दिग्गंत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म भागलपुर में हुआ था। दादा मुनि और अशोक कुमार के नाम से लोकप्रिय कुमुदलाल गांगुली एक भारतीय अभिनेता थे। 1988 ईस्वी में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से प्रदान किया गया था। तो अशोक कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1988 में प्रदान किया गया था, ठीक है। वर्ष 1999 में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो अशोक कुमार को पद्म भूषण के से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1999 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो 1940 में पटना महाविद्यालय की जो स्थापना है वह तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल वर्ष 1870 में स्थापित एक स्वदेशी स्वैच्छिक निकाय है। इसके द्वारा वर्ष 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो पटना विमेंस कॉलेज की जो स्थापना है 1940 में किया गया था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो यह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश का है जो सीमा है बिहार में 8 जिलों से लगता है, ठीक है। बिहार के 8 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। वो है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास है, ठीक है। और बिहार के 8 जिलों की सीमा झारखंड से भी लगता है। वो है औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार है। तो याद रखें कि बिहार के 8 जिलों का जो सीमा है उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और 8 जिलों का सीमा जो है वो झारखंड से भी लगता है। और बिहार के 3 जिलों की सीमा है पश्चिम बंगाल के साथ साझा करते हैं। तो वो जिला है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है, ठीक है। तो बिहार के कितनी जिलों का सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है? तो 3 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है। कौन कौन है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेवकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो उस रेलवे मार्ग पर जो बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है वो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भागलपुर से मिर्जा चेवकी तक रेल मार्ग पर बिहार का अंतिम स्टेशन अम्मापाली रेलवे स्टेशन है। अम्मापाली रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे क्षेत्र के मालदा रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन बिहार में भागलपुर जिले के पकरिया अम्मापाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के बगल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको वो बताना है। तो पहला कथन है कि रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिले में पाया जाता है, ये भी सही है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा तीनों कथन सही हो जाएगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। पाइराइट उत्पादन के मामले में बिहार पहले स्थान में है, तो किसके उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे है? ठीक है, तो पाइराइट के उत्पादन में। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो पाइराइट है वो रोहतास जिला में मिलता है, ठीक है। रोहतास जिले में लगभग 109 वर्ग किलोमीटर में पाइराइट पाया जाता है। बिहार के जमुई जिले में सोने का भंडारण पाया जाता है, तो बिहार के जमुई जिले में क्या पाया जाता है? सोने का भंडारण पाया जाता है, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडारण मौजूद है। चूना पत्थर बिहार में रोहतास, कैमूर और मुंगेर जिले में पाया जाता है। तो बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो चूना पत्थर है वो रोहतास, कैमूर और मुंगेर जिले में पाया जाता है। अतः उपयुक्त कथन तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? जो फल्गु नदी है वह मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इनका जो संगम है जो बोधगया के आसपास है, बोधगया से 3 किलोमीटर नीचे लीलाजन और मोहना नदी दो बड़े आकार की पर्वतीय धाराएं मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती हैं।
इसकी चौड़ाई लगभग 270 मीटर है। लीलाजन नदी को निरंजना या नीलांजना के रूप में भी जाना जाता है। फल्गु को निरंजना भी कहा जाता है। बिहार में फल्गु नदी की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। फल्गु नदी के किनारे प्रतिवर्ष पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। तो बिहार में पितृपक्ष मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो फल्गु नदी के किनारे किया जाता है, ठीक है। तथा लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए कामना करते हैं और पिंडदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों का स्थापना किया गया था? तो बिहार में जो पहली बार चाय है वह किशनगंज के ठाकुरगंज में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1990 के दशक में बिहार के किशनगंज में चाय की खेती आरंभ हुई थी। तो बिहार में चाय का खेती कहाँ आरंभ हुआ था? तो बिहार में जो चाय का खेती वो किशनगंज में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? तो 1990 में आरंभ हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम किशनगंज के ठाकुरगंज, पूठिया और आदि प्रखंडों में चाय बागानों को स्थापना की गई। वर्तमान में किशनगंज के 7 प्रखंडों में की खेती की जा रही है। बिहार के किशनगंज जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। तथा यहाँ की मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में वर्षा होती है? तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो किशनगंज जिले में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। तो हम लोग को जो जिला दिया होगा उसको हम लोग आरोही क्रम में जनसंख्या वृद्धि को सजाना है। तो सबसे कम जो सिवान का है, फिर किशनगंज, इसके बाद मधेपुरा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 25.42% है, जो देश में 6ठे स्थान पे है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला राज्य मधेपुरा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ था जनसंख्या में। किशनगंज में दशकीय वृद्धि दर 30.44 है, जबकि सिवान जिले में यह दर 22.70 है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला राज्य है वो गोपालगंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यह अनाज आधारित उद्योग का। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में राज्य में जो शहरीकरण का जो स्तर है वो 15.53% है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार ने शहरी केंद्र को पुनर्भाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3 हो गया है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर था वो 11.3 था, ठीक है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषद में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर है वो मनोज तिवारी हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो जो सीता माता का जो विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है वह सीतामढ़ी में निर्माण किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन है वो 67 बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो उस समय बिहार के जो राज्यपाल थे वो फग्गू चौहान थे। तो एक का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। उस समय जो बिहार के मुख्य न्यायाधीश थे वो संजय करोल थे। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा इसमें। तो बी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री तो श्री नीतीश कुमार हैं। तो सी का हो जाएगा 1। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो उस समय थे श्री HR श्रीनिवास थे। तो डी का हो जाएगा आपका 2। 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं वह राजेंद्र करलेकर हैं। और बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो विनोद चंद्रन है, श्री कृष्णन विनोद चंद्रन है। वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। और जो वर्तमान में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो ML मजमूदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो जो बिहार में ऑपरेशन प्रहार है वो शराबबंदी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो उत्तर भारत का जो पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है वो भागलपुर में खोला गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा में है। प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो जो गिद्ध संरक्षण योजना है यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VRT में उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर एक गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्रों में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो इब्न बख्तियार खिलजी था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपाही
सिपा सलार था। उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। वो बंगाल के खिलजी वंश के संस्थापक था, जिसने बंगाल पर 1203 से 1227 ईस्वी तक छोटी अवधि के लिए शासन किया। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ब्रिटिश भारत के प्रमुख वकील और राजनेता थे। वो बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, तो जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल थे, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल थे। ठीक है, उन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जो संथाल विद्रोह के नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह है वो 1855 में शुरू किया गया था इन दोनों के द्वारा। संथाल समुदाय के लोग सिंहभूमि, मिदनापुर, हजारीबाग, बाकुंडा और मानभूम क्षेत्र में रहते थे। संथालों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार और अधिक कर की नीति से परेशान होकर सन 1855 ईस्वी में विद्रोह किया था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र वो कौन सा था? तो सही भूमि मिदनापुर, हजारीबाग, बाकुंडा और मानभूम क्षेत्र था इसका। संथाल समुदाय के 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने मिलकर संथाल समुदाय को कृत किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाई हैं सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का जो चेरो विद्रोह है वो 1798 में हुआ था चेरो जनजाति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आधिकारिक रूप से चेरो विद्रोह 1798 में चेरो जनजाति के लोगों के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। ठीक है, तो चेरो विद्रोह कब किया गया था? तो चेरो विद्रोह 1798 में किया गया था। किस जनजाति के द्वारा किया गया था? तो चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भूषण सिंह जमींदार ने किया था चेरो आंदोलन का जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो उड़ीसा को बिहार से अलग है 1936 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में गठित हुए। तो बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुए थे? तो यह 22 मार्च 1912 को अलग हुए थे। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। ठीक है, इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बनाया गया। तो उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? तो उड़ीसा है बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था और शेष क्षेत्र बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो जो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आधिकारिक रूप से बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड से लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते बिहार में दाखिल होती है। तो कोसी नदी बिहार में कहाँ एंट्री करती है? तो कोसी नदी जो बिहार में इंटर भीमनगर में करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होता है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है? तो बिहार का जो अभिशाप है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेल्हाड़कुंड जलप्रपात है वो कैमूर जिले में अवस्थित है। यह जो जलप्रपात है अधौरा के पहाड़ियों में स्थित है। तो बिहार के कुछ प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। ठीक है, ककुलत जलप्रपात है वो नवादा में है। ठीक है, तेल्हाड़कुंड जलप्रपात है वो कैमूर में है, कैमूर जिले में। करकटगढ़ जलप्रपात जो है वो आपको कैमूर जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात है वो रोहतास जिले में है। कर्मनासा जलप्रपात है वो बक्सर में है। धुआकुंड जलप्रपात है वो सासाराम में है और मंझार कुंड जलप्रपात जो है वो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ताज़ा जल वाली जो गोखुर झील है बिहार में वो कांवर झील है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय के मंझौल गांव में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? तो कांवर झील है। गोखुर झील का जो निर्माण है गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है वो जमुई जिला में मिला है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार के जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। इस खदान में इतना सोना है कि जितना देश में कहीं और नहीं है। अकेले 44% सोना जमुई जिले के इलाके में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
बिहार का भागलपुर विश्व में ज्ञान अर्जन का केंद्र बिंदु रहा। भागलपुर बिहार की दो बड़ी नदियों गंगा और कोसी नदी के तट पर स्थित है, जो प्राचीन सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से न केवल अति महत्वपूर्ण जिला है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भागलपुर सिल्क उद्योग के साथ साथ कतरनी और जर्दालू आम की खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का जो सिल्क सिटी है वो भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर का तसर सिल्क विश्व विख्यात है। देश में झारखंड तसर सिल्क उत्पादन में अग्रणीय है। तो तसर सिल्क उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो जो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था? तो जो महिला साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार वो 51.50 था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80 है। ठीक है, बिहार राज्य में कुल पुरुष का साक्षरता दर जो है 71.20 है। बिहार राज्य में महिला का साक्षरता दर जो है 51.50 है। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रमशः 28वां स्थान है। ठीक है, बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रोहतास है। ठीक है, तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला कौन सा है? तो रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। सबसे ज़्यादा वाला रोहतास हो गया साक्षरता दर में, और सबसे कम वाला पूर्णिया हो गया। बिहार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है रोहतास है, और बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रोहतास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास है, और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर वाला भी जिला रोहतास है। ठीक है, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया है। ठीक है, बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो गलत कथन है उसको बताना है। तो जो पहला कथन है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी, ये सही है। दूसरा जो कथन है, बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। तीसरा जो कथन कह रहा है कि बिहार में तृतीयक क्षेत्र में 8.5% की दर से उच्चतम दर से बढ़ा था, ठीक है, ये भी सही है। बिहार में चौथा जो कथन कर रहा है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका जो गलत हमसे पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, कथन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो सबसे शहरीकरण में सबसे जो ऊपर है वो पटना है, फिर मुंगेर है, इसके बाद नालंदा है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहार में शहरीकरण वाले शीर्ष 3 जिले क्रमशः पटना, मुंगेर और नालंदा है। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर जो सर्वाधिक है 44.3% है। ठीक है, इसके बाद मुंगेर है 28.3% के साथ, और उसके बाद नालंदा है 26.2% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का खाली स्थान होने का अनुमान है, तो 3.47 होने का अनुमान है जो घाटा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बिहार का 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति यह 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा है। ठीक है, सशक्त महिला और सक्षम महिला ये भी है। हर खेत में सिंचाई का पानी ये भी इसका हिस्सा है। सभी के लिए यायु मार्ग ये 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो 7 निश्चय भाग 2 योजना है उसके अंतर्गत युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला सक्षम महिला है, हर खेत तक पानी है, स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव है, स्वच्छ शहर विकसित शहर है, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा है, और कनेक्टिविटी होगी और आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो प्रति व्यक्ति आय में जो अवरोही क्रम में होगा वो होगा नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहार के विभिन्न जिलों में पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा 1,31,064 रुपये है। ठीक है, इस मामले में शिवहर सबसे नीचे है। वहाँ के लोगों की सालाना आय जो है 19,592 रुपये है। पटना में प्रति व्यक्ति आय शिवहर की 7 गुना है। बिहार में किस जिले का सब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो वह पटना जिला का है, और सबसे न्यूनतम है जो शिवहर जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो जो आज़ाद दस्ता है वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई से आज़ाद दस्ता संगठन का संचालन किया था। ठीक है, तो आज़ाद दस्ता संगठन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। कहाँ से किया था? तो नेपाल के तराई से किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत है 1942 में किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय जो घाटा है वो 22,511 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन से संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह से और राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। तो गांधी जी किसके आमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो वह राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। ठीक है, कब गए थे? तो 1917 में गए थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बृजकिशोर
राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी का साथ मिला। राम मनोहर लोहिया का इस सत्याग्रह से संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो बिहार में जो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं वो गोपालगंज जिले में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार गोपालगंज जिला में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं, अतः गोपालगंज का लिंगानुपात 1015 है। भागलपुर और मुंगेर जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, ठीक है। बिहार में उच्च साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रोहतास है, 75.59%, ठीक है। और निम्न साक्षरता दर वाला जो जिला है वो पूर्णिया है, 52.49% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? जो बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक है वो 1913 में बुलाया गया था, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। 1912 ईस्वी में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित कुल 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था। तो पहली बार बिहार विधान परिषद का जो गठन कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। उस समय उनमें कितने सदस्य थे? तो 43 सदस्य थे, जिसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाई गई थी, ठीक है। तो बिहार विधान परिषद का पहला बैठक कब हुआ था? तो बिहार विधान परिषद का जो पहला बैठक 20 जनवरी 1913 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना कॉलेज बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से रश्मि कुमारी एक, तो जो रश्मि कुमारी का संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। रश्मि कुमारी भारत की सबसे कुशल महिला कैरम खिलाड़ी हैं। 2010 और 2012 में जीत के बाद यह उनकी तीसरी फेडरेशन कप जीत थी। रश्मि कुमारी पहले भी 2 बार विश्व कप, 2 बार ICF कप, 4 बार सार्क कप और 3 बार एशिया कप जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो जो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड है वो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट रिजर्व है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। लोग बिहार विधानसभा के बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। विधानसभा में क्षेत्रों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है, ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। तो बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितना है? तो 75 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 है, ठीक है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितना है बिहार में? तो 40 है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 16 है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि बिहार में लोकसभा जो सदस्यों की संख्या है वो 40 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या वो 16 है, ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जो है वो 38 है, ठीक है। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 38 सीट रिजर्व है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो महिलाओं के लिए जो 50% आरक्षण है वो 2006 में प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री उस समय थे नीतीश कुमार थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में दिया गया था। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो झारखंड को बनाने के लिए बिहार का जो विभाजन है वो 2000 में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। बिहार से झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को विधिक रूप से अलग कर दिया गया था, ठीक है। और 28वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो बिहार से झारखंड कब अलग कर दिया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड अलग होकर अगर भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये भारत का 28वां राज्य बना था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद बिहार केवल कृषि प्रधान राज्य के रूप में रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? जो नया मंत्रालय बनेगा वो कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय बनेगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो जो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत जो 7 विभाग शामिल है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के प्रावधानों के तहत बिहार विकास निगम का गठन किया था, ठीक है। तो बिहार विकास निगम का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो वह समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुआ था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत आने वाले जो 7 विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अधिनियम बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो बिहार के खगड़िया जिले से शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था वो सिद्धू और कानू ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र है वो मेदिनीपुर सिंह भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी को चंपारण आने का जो आमंत्रण है वो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में काफ़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे, जो स्वयं 3 कठिया व्यवस्था नील की खेती के अंतर्गत के उत्पीड़न के शिकार थे। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण आने और स्थिति का अध्ययन करने को सहमत हुए थे। तो गांधी जी चंपारण किसके आग्रह पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। ठीक, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में हुआ था। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 में हुआ था।